मेमोराइज करते रहना। देखो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहे, ठीक है। आज ये ब्रेन चैप्टर का, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, ये पूछ रही सीबीएसई में भी पूछ सकता है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यही पूछना चाह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। अरे भाई तुम रिफ्लेक्स एक्शन को वॉकिंग से कैसे जोड़ दिए। तुम ऐसा पूछते ना कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन में क्या डिफरेंस, वही लिखा है सीबीएसई से ही पूछता है क्वेश्चन घुमा के। वॉकिंग क्या है, वॉलंटरी एक्शन का, वॉलेंट्री एक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन इसको पूछना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन, तो तुम बता देते। लेकिन वहाँ पे वॉकिंग दे दिया, डांसिंग दे देगा, कल होके कुछ भी दे देगा वो है। तो क्या डिफरेंस तुमको सही समझना होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ एक जगह लिख दोगे क्या, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, जबकि वॉकिंग क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। इट इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल बाय ब्रेन। कितना इजी है। फिर यहाँ पे देखो ये भी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, तुमको सीबीएसई में पूछा हुआ है। व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है। साइनेप्स पर क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है उसका क्या होता है, तुम क्या बताओगे। सबसे पहले साइनेप्स के बारे में मैंने बताया था, यही वाला स्लाइड है। साइनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में गैप है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल सिग्नल में। यहाँ भी दिया है, वो बुक में क्या लिखा हुआ उसमें देख लो, ठीक है। फिर से इसी में क्वेश्चन है तुम्हारे इन टेक्स्ट में ही कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, बताओ क्या होगा। सेरिबेलम। सेरिबेलम। अरे घबराना नहीं है, सिर्फ हार्ड डिफिकल्ट बना रहा है शब्द को। पोस्चर इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी को कौन सीधा रखता है, बैलेंस कौन रखता है, सेरिबेलम कि सेरेब्रम। सेरेब्रम ऊपर वाला है दिमाग से, सेरिबेलम, बेलम बेलम, हिंदी 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 हिंदी, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस। बीच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर, तो हुई गया सेरिबेलम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये भी टेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो तुम जो पूछ रहे थे कि हाउ डू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, कैसे हम लोग अगरबत्ती का स्मेल पता कर लेते हैं। तो देखो हम बताए थे कि हमारे शरीर में, हमारे पूरे सेल में बहुत सारे रिसेप्टर है। गैस्ट्रिक रिसेप्टर है मुंह में जो कि स्मेल पता करेंगे। फिर से थर्मो रिसेप्टर है स्किन में जिससे हीट पता करेंगे। नॉइस्टो रिसेप्टर है कहाँ, स्किन में। इसी तरीके से ओलिफैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पर है, नोज में, इसी से स्मेल कर लेंगे। अच्छा। ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास, ओ ये अगरबत्ती, ओ स्मेल है, ये किसी का फो है, ठीक है। ओलिफैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। ओलिफैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। देखो तुमको पता था ना ये चीज, सोल्यूशन पता है, लेकिन तुमको ये रिलेट करने नहीं आ पाया कि कैसे हम रिलेट करें। पढ़ा हुआ है कि नहीं चीज, तो जो चीज पढ़ ली उसको अप्लाई करना है, यही है सीबीएसई का क्वेश्चन, ठीक है। फिर से बताओ यहाँ पे हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स, इसको करा दिए कि नहीं। भैया कोई रोल नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन का, है लेकिन डायरेक्टली बस मेमोरी यहाँ पे कर देता है। वो भी हम आंसर पीछे करा दिए, लेकिन यहाँ पर भी देखो ये भी अच्छा आंसर है, वो भी अच्छा आंसर है। रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, हाउएवर द इंफॉर्मेशन आल्सो गोज टू ब्रेन, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी जाता है। सो नॉलेज इज स्टोरेड इन द ब्रेन मेमोरी, वही वाला आंसर, ठीक है, ठीक है। ये मान कर याद करो, वो तो वो याद करो, दिया हुआ इन टेक्स्ट में इसी का बता दिए, ठीक है। व्हाट आर प्लांट हार्मोन, तो बताएं कि प्लांट हार्मोन के केमिकल हार्मोन है जिसको फेरो हार्मोन्स भी बोलते हैं, बताए थे कल। प्लांट हार्मोन को क्या बोलते हैं, तो प्लांट हार्मोन आर द केमिकल हार्मोन विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट, क्या करता है प्लांट हार्मोन, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए। विच हेल्प द प्लांट टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग। आप कुछ प्लांट हार्मोन का नाम बता दीजिए। अच्छा से नहीं लिख दोगे भाई, चार्ट बना के लिख देना, एकदम एग्जामिनर कुछ हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। प्लांट इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। लिख दोगे, ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन सबका एक एक वो फंक्शन भी लिख दोगे एकदम मस्त में, ठीक है। जैसा क्वेश्चन नंबर वैसा हिसाब से ट्रीट करना है। 1 नंबर में 5 नंबर का बात नहीं लिख के आना, 5 नंबर में 1 नंबर का बात लिख के नहीं आ जाना, ठीक है। चल यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ इज द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट्स। ये हटाओ, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा रुक रहे हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट। आयोडाइज साल्ट को क्यों एडवाइस किया जाता है खाने के लिए, हम लोग के भी साल्ट में आयोडीन है। आयोडीन है, अगर आयोडीन का कमी किसी में कमी हो जाएगा ना तो वो ग्वाइटर हो जाएगा। देखो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड, बताए थे थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर आयोडीन होगा थायराइड ग्लैंड के पास तभी रिलीज कर पाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का कमी हो जाएगा, अगर लेस सिक्रीशन हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन का, तो ही सी विल सफर फ्रॉम ग्वाइटर। लिख लोगी, अपने से भी लिख सकते हो।
because iodine is necessary For for thyroid thyroid gland to release to release thyroxine hormone. If we take less iodine salt, then the thyroxine hormone will not release and we will suffer from goiter. थोड़ा सा लिखना भी सीखो, ठीक है? हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर इतना बड़ा बड़ा कराया हुआ है ना, सबके दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हम बहुत छोटा कराए। देखो यहाँ पे डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है? इजा के अभय बेच में से भी वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है? बहुत बड़ा इसका आंसर। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोट्रोपिज्म। बहुत तरीके का ट्रोपिज्म बताएं, बहुत तरीके का नेस्टिक मूवमेंट बताएं। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब प्लांट ग्रो एंड डेवलप इन द रिस्पॉन्स ऑफ वाटर। देखो इसमें क्या कर रहा है कि वही हाइड्रोट्रोपिज्म बताइए। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब ये बताइए कि प्लांट जो है पानी से दूर भागता है कि पास में आता है? पास भागेगा, पानी की तरफ भागेगा। तो वही शो करके दिखाना है। यहाँ पे दो बीकर लेंगे, एक में हम रख देंगे मॉइस्ट सॉइल, लिख देना इसे मॉइस्ट सॉइल है, एक में ये प्लांट है। एक में हम रख दिए ड्राई सॉइल, भींगा सॉइल, मतलब इसमें कुछ पानी भी हो लेकिन इसमें कोई पानी नहीं है। तो जब यहाँ पे देखे जब पानी नहीं था तो ये जो प्लांट का जो ये है ना स्टीम, रूट स्टीम तो ऊपर होता है, रूट नीचे चला गया सीधा। लेकिन जहाँ पे पानी है, जो इधर पानी है तो पानी की तरफ भाग रहा है, यही शो कर रहा है। तो हम एम प्रोसीजर पहले क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है ना लिख के। तो लिखोगे पहले प्रोसीजर, ऐसे हेडिंग डाल दोगे, फिर बोलोगे कि 2 बीकर आर टेकन। हम लोग 2 बीकर लिए, बीकर 1 बीकर 2। मॉइस्ट सेल ऐड कर दिए बीकर 1 में एंड ड्राई सेल एडेड इन बीकर 2। उसके बाद बीकर 2 कीप इट फॉर सम टाइम एंड सो दैट द प्लांट कैन ग्रो। कुछ देर के लिए रहने देते हैं ताकि प्लांट क्या करे, ग्रो करे। It was found that in beaker 1, due to presence of moist cell, plant will grow normally and roots will straight. हम देखे कि बीकर 1 में जो है, बीकर 1 में है क्या हुआ, बीकर 1 में देखे कि मॉइस्ट सेल के प्लांट का जो रूट है एकदम सीधे जा रहा है। जबकि बीकर 2 में क्या ऑब्जर्व किए, द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द वाटर। रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो टुवर्ड्स वाटर, ठीक है? दिस मीन्स अभी लास्ट में लिख देना कि रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज, इट मीन्स द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज गोज टुवर्ड्स वाटर। अरे कुछ नहीं, सिंपली तक किए क्या क्या लिखे हैं इसमें, यही लिखे प्रोसीजर में कि दो वो हम बीकर लिए, बीकर 1 बीकर 2। बीकर 1 में जो था मॉइस्ट सॉइल था, बीकर 2 में था जो ड्राई सॉइल था। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए प्लांट के लिए छोड़ दिए, कीप द प्लांट फॉर कीप इट द सम टाइम फॉर द प्लांट्स कैन ग्रो। फिर उसके बाद क्या फाउंड किए हम लोग, फाउंड किए ड्यू टू इन बीकर 1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लांट्स रूट स्ट्रेट, but in beaker 2 due to presence of water plant root bends towards water. नहीं याद हो रहा है? याद हो गया? The root of it means the root of plant always goes towards water. करके दिखा दिए, एक्सपेरिमेंट हो गया, लिख दिए। समझ कितना इजी है, बहुत इजी है, सबसे इजी आंसर यही हुआ, सबसे भारी आंसर को सबसे इजी हो गया। अब यहाँ पे देखो, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, सॉरी एनिमल। ये ह्यूमन किस तरीके से होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मानव में, ये ह्यूमन में किस तरीके से होगा। तो देखो, द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल टेक प्लेस थ्रू द एक्शन ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन। केमिकल कोऑर्डिनेशन किस वजह से होता है हम लोग में, हार्मोन के वजह से होता है। हार्मोन के बारे में बता दिए थे कि सीक्रेट होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है? देयर फिर से दिस हार्मोन्स, ये हार्मोन क्या करता है, अपना जो डायरेक्ट है ना ब्लड में जाके मिल जाता है। अब ब्लड के सहारे पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सहारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रैवल करता है। दिस हार्मोन ट्रैवल ऑल ओवर द बॉडी बट ओनली इफेक्ट है पर्टिकुलर ऑर्गन। पूरे बॉडी में जाएगा लेकिन किस पर्टिकुलर ऑर्गन को छोड़ के, पर्टिकुलर ऑर्गन को ही क्या करेगा, सिर्फ ये करेगा। ये हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारे फंक्शन को, जैसे हमारे ग्रोथ को। एक लाइन से लिख के दिखा दो, एक लाइन से लिख देना फंक्शन। जैसे पिट्यूटरी हार्मोन ग्रोथ को करता है, एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी के समय निकलेगा, थायराइड पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन को करता है। नहीं लिख लोगे यार, इसमें कुछ नहीं। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है एनिमल में, तो सबसे पहले बता दो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस थ्रू विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। हार्मोन की वजह से होगा, और ये हार्मोन सीक्रेट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से। और अब एक लाइन से तुम चार्ट बना देना, बस एग्जामिनर उसी में खुश हो जाएगा, ठीक है? नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारे में, हार्मोन के कारण। ये हार्मोन सीक्रेट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से,
आइए ये हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में जाके मिल जाता है। हाँ। अब उसके बाद फिर क्या लिख दोगे, एक लाइन से चार्ट सीधा बनाओगे, वही ये सब का 5-6 का इंपॉर्टेंट वाला सबका बता दोगे। द हार्मोन कंट्रोल वेरियस सेवरल फंक्शन, और उसके बाद वैसे करके लिख दोगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ये क्या सवाल है? अरे कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। मूवमेंट ऑफ लीव्स टुवर्ड्स लीव्स सेंसिटिव प्लांट मतलब क्या है, इसमें यही पूछना चाह रहा है। ये जो लाइन है ना, ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता था, डिफरेंस बिटवीन नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बताइए। सेंसिटिव प्लांट बताए थे, मिमोसा पोडिका है, बहुत ही सेंसिटिव, छुओ गया हो जाएगा। इसमें कौन सा मूवमेंट होता है? नेस्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट कौन सा मूवमेंट होगा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट। घुमा के पूछ दिया है, कुछ नहीं। शब्द को क्या किया, देखो ऐसे ही यही घुमा के। उसमें कैसे भी मिमोसा पोडिया को अगर हम लोग थिमोनेस्टिक मूवमेंट भी लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, मिमोसा पोडिका है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए डिफरेंस। तो क्या करोगे, एक लाइन से चार्ट बनाओगे, लिख दोगे। कल करके भी दिखाते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, मूवमेंट ऑफ द सीम टुवर्ड्स लाइट। घबराओ मत भाई, तुमको घुमा के नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट पूछ रहा है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन है नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट ही पूछ रहा है तुमको। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, इसका मतलब हुआ कि पूछना चाह रहा है नेस्टिक मूवमेंट में मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, इसका मतलब पूछना चाह रहा है कि ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा। मतलब प्लांट को जो रिस्पॉन्ड करता है प्लांट जो लाइट को जो रिस्पॉन्ड करता है प्लांट का, जो उसके कारण जो मूवमेंट होता है, और टच को जो रिस्पॉन्ड करता है प्लांट उसके कारण जो मूवमेंट होता है, उस दोनों में क्या अंतर है? तो भैया सीधा सीधी कही ना, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या अंतर है? नहीं समझ में आ रहा है? जुट्टो का खाली घुमा रहा है, तो घुमा रहा है तो बस लिख देना। तुमको समझ में आएगा नहीं कैसे पढ़ना, इसी का नाम लिख दिया। घबराओ मत भाई, तुमको घुमा कर नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट पूछ रहा है, इतना दिमाग में कौन डालेगा बताओ ये सब। तब नेस्टिक मूवमेंट के एक लाइन से लिख देना। पीछे बताए ना ये क्या है, टच सेंसिटिव होता है। ये फोटोट्रॉपिज्म पूछ रहे थे, लाइट सेंसिटिव होगा। ये क्या है, नेस्टिक मूवमेंट फास्ट होता है, ये स्लो होता है। फिर से ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ये लिख लोगे ना भाई अपने से, कौन फास्ट कौन स्लो कौन रिवर्सिबल, ये सब लिख लोगे। चल यहाँ देखो, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रेनलिन से। जब एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है तो हमारा ब्लड में जाता है, तो हमारा बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स प्रिपेयर आवर बॉडी टू फंक्शन एट द इमरजेंसी सिचुएशन लाइक डेंजर एंड एंगर। जब भी हम लोग डेंजर सिचुएशन में फंसते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में, तो एड्रेनलिन हार्मोन हम लोग का बॉडी को प्रिपेयर करता है कि नहीं करता उस समय के लिए। When we are faced with a dangerous situation, our nervous system stimulate adrenaline। जब हम लोग डेंजरस सिचुएशन फंसते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, उत्तेजित करता है। बताए थे पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कहता है तुम अपना अपना हार्मोन निकालो ना, तो उसमें दिमाग भी नर्वस सिस्टम में रहेगा। कोई एड्रेनलिन इमरजेंसी सिचुएशन में तुम एड्रेनलिन निकालता है कि नहीं निकालता है, तो ये एड्रेनलिन निकालेगा, एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। दिस एड्रेनलिन ग्लैंड, इसके कारण क्या होगा, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, ब्रीथिंग रेट तेज हो जाएगा, बीपी तेज हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन के कारण, यही सब चीज होगा। तो आप समझ में आया कि जब एड्रेनलिन ग्लैंड जो है निकलता है तो हमारा बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, यही समझाना है क्वेश्चन में। तो पहले बात में बता दोगे कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरा बता दोगे कि ये डेंजरस सिचुएशन के समय क्या करेगा, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा, मोटिवेट करेगा निकालने के लिए। एड्रेनलिन ग्लैंड को कराया एड्रेनलिन निकालो अपना, फिर उसके क्या करेगा, ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण क्या होगा, हमारा बीपी तेज हो जाता है इमरजेंसी के समय, आदमी का ब्रीथिंग रेट तेज हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, यही सब चीज़ होगा। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। रिसेप्टर का क्या काम है हमारे बॉडी में। थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर द रिसेप्टर डू नॉट वर्क, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। रिसेप्टर का क्या काम है हमारे बॉडी में, तो देखो रिसेप्टर एक तरीके का सेल होता है। रिसेप्टर इज ए सेल इन ए सेंस ऑर्गन में सेल होता है। सेंस ऑर्गन जहाँ भी सेंस ऑर्गन है, आँख नाक कान मुंह, सबको सेंस ऑर्गन बोलते हैं, उसी में सेल होता है, उसी को बोलते हैं रिसेप्टर, जो कि सेंसिटिव होता है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली के लिए, लाइट के लिए, साउंड के लिए, स्मेल के लिए, हीट के लिए। रिसेप्टर डिटेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। डिटेक्ट करता है कि नहीं डिटेक्ट करता है, गैस्ट्रो रिसेप्टर टेस्ट करेगा
ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर स्मेल करेगा। स्मेल करेगा। तो यहाँ पे बता दो फॉर एन एग्जांपल गैस्ट्रिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर टंग इट विल डिटेक्ट टेस्ट एंड ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर नोज एंड इट विल डिटेक्ट स्मेल। तो ये करता है, लेकिन मान लो कि नहीं रहेगा तो स्मेल पता चल जाएगा नहीं। तो यही बात ने लिखा है इफ द गैस्ट्रिक रिसेप्टर ऑफ आवर टंग डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली देन वी कैन नॉट एबल टू टेस्ट एनी फूड। किसी को भी कर देगा नहीं पता चलेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो पता चलेगा। वही चीज लिख रहा है, याद हुआ? हाँ। पहले बता दोगे कि रिसेप्टर एक तरीके का सेल है सेंस ऑर्गन में जो कि डिटेक्ट करता है बहुत तरीके के स्टिमुली को। बताया था स्टिमुली मतलब लाइट होता है, हीट हुआ, ये सब हो गया। रिसेप्टर डिटेक्ट करता है ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। ई लाइन नहीं भी याद हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको काटो। उसके बता दो फिर एग्जांपल बता दोगी कि ये काम करता है, अगर ये नहीं रहेगा तो फलना पता चल जाएगा, कुछ नहीं पता चल पाएगा। पहले तो रिसेप्टर है क्या वो बताए, रिसेप्टर का कुछ एग्जांपल दे दिए कि ये काम करता है, फिर रिसेप्टर ये नहीं होगा तो घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 5 नंबर में तो अरे इतना काफी है भाई, 3-4 को रिसेप्टर लिख देना, नाम अपने से नहीं आता करने। फॉर एग्जांपल लास्ट में दे देंगे उसको हम ऐसे 3-4 वो कर देना। हाउ टू फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म ये हटाओ, यहाँ पे हम लिखे हैं फोटोट्रॉपिज्म, कहाँ चले गया? विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अरे यार कहाँ चले गया फोटोट्रॉपिज्म? हाँ यहाँ पर है। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म किस तरीके से होगा प्लांट में? तो देखो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब हम तुमको पता है, द बेंडिंग ऑफ ए प्लांट स्टेम टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के तरफ प्लांट का घूमना ही को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। ये क्यों होता है? क्योंकि इस यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन रहता है जो कि फोटोट्रॉपी को जियोट्रॉपी को कंट्रोल करता है। बताए थे कि नहीं? द ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टीम। द प्लांट स्टीम रिस्पॉन्ड टू ए लाइट्स। ये स्टीम क्या करेगा? लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करेगा बेंड टुवर्ड्स इट्स ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। सूट पे था ना? सूट पे था, अच्छा जो भी देख लेना। ठीक है, इसको याद हुआ? देखो यहाँ पे द ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टीम ऑफ ग्रोइंग प्लांट। जो ऑक्सीजन हार्मोन है कहाँ पे रहेगा? टिप ऑफ स्टीम इन द ग्रोइंग प्लांट। द प्लांट स्टीम रिस्पॉन्ड करेगा लाइट के प्रति और क्या होगा? बेंड हो जाएगा। फिगर बना के भी दिखा देना कि देखिए प्लांट है, इसके सूट पर क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है। इसी ऑक्सीजन हार्मोन के कारण क्या है? ये फोटो इसके तरफ घूम जा रहा है। ठीक है, यही चीज है, इसको याद करने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ देखो विच सिग्नल वाज गेट डिसरप्टेड इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड अगर खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो स्पाइनल कॉर्ड के कारण हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है कंट्रोल, अगर वो खराब हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग कर पाएंगे? तो लिख दो कि रिफ्लेक्स एक्शन विल अफेक्टेड। इतना 1 नंबर में। 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिग्नल जो कमिंग होगा ब्रेन से वो भी इन्फेक्ट होगा और सिग्नल जो कमिंग होगा रिसेप्टर से वो भी इन्फेक्टेड होगा। बोथ दिस सिग्नल इन मीट इन द स्पाइन, क्योंकि ये दोनों सिग्नल कहाँ मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड में। इस कारण बोथ दिस सिग्नल आर गेट रिसेप्टेड। जो सिग्नल ब्रेन से आता है वो भी सिग्नल खराब हो जाएगा, जो सिग्नल रिसेप्टर से ब्रेन की ओर जाएगा वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिग्नल जाके कहाँ पे मिलता है? ब्रेन पे मिलता है। सीएनएस में, या सीएनएस में कहीं तो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। इसी कारण हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन खराब हो जाएगा। फंक्शन खराब